समीर चौंगावकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप महाराष्ट्र मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। इनकी एक जल्दी से मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। इन तस्वीरों पर क्या ये कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला, सैफ अली खान पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं? हालांकि उनको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो जाते। दूसरी तरफ पुलिस ने जो आरोपी है उसे गिरफ्तार भी किया, क्राइम सीन को लगातार वो रिक्रिएट कर रही है। समीर जी। बिल्कुल निश्चित रूप से चित्रा जी, जिस हिसाब से एबीसी न्यूज़ पे हम देख रहे हैं कि सैफ अली खान मुस्कुराते हुए गए, बहुत अच्छा लगा कि 15 तारीख को जिस तरीके से उन पर हमला हुआ था, जिस तरह से खबर आ रही थी कि रात को उन पर 5 से 6 वार हुए, गले पे, पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे संभावना थी कि डैमेज होने की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया है और रिकवर होकर आए, बहुत अच्छे समाचार है। और मुझे लग रहा है कि मुंबई पुलिस भी बधाई की पात्र है कि जिस तरीके से उन्होंने लगातार मतलब टीमें बनाई और जो बांग्लादेशी घुसपैठ था उसको पकड़ लिया, लेकिन जिस तरीके से उसके सैफ पे हमला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र के कुछ दलों द्वारा कि भाई हमला करने वाला कौन है, उसने भगवा स्कार्फ पहना हुआ था, सैफ ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, उसके आधार पर होगा, जिस तरीके से एक अलग तरीके से एंगल देने की कोशिश गई थी। जब वो पकड़ाई में आया कि एक बांग्लादेशी घुसपैठी ने यह कारनामा किया, इस तरह की हरकत की है, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इस बात का भी जवाब मिला और मुझे लग रहा है इस तरह की घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके पहले भी मुंबई पुलिस को एक बड़ी चुनौती मिली थी कुछ महीने पहले, जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था, वो भी एक बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस के सामने थी और उस समय भी बड़ा प्रेशर था मुंबई पुलिस पे। लेकिन मुंबई पुलिस बहुत एक्सपर्ट है। बाबा सिद्दीकी के मामले में भी उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी 5 दिन के अंदर उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे ले लेती हूं, उसके बाद मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगी। सवाल बड़ा ये है, इतनी बड़ी पॉश सोसाइटी, इतने करोड़ों के वहां पर उनके अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं, वहां पर इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो सकती है? अगर मैं दिल्ली या फिर नोएडा की सोसाइटी जहां पर हम लोग रहते हैं, यहां पर हर जगह एंट्री से लेकर एग्जिट तक, जहां पर आप जिस बिल्डिंग में जाते हैं वहां पर बकायदा हर जगह हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। सिर्फ एक हिस्से का सीसीटीवी आता है और उसके आधार पर ये तमाम बातें कही जाती हैं। अपार्टमेंट्स की सुरक्षा को लेकर जब एक स्टार के साथ ये ऐसा हो सकता है तो फिर आम लोगों का क्या होगा अपार्टमेंट्स के भीतर? बिल्कुल, जहां रहते हैं सैफ अली खान, बांद्रा ईस्ट का एरिया, वो बहुत पॉश एरिया, भाई बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी उसी एरिया में हुआ था। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है कि इतनी पॉश सोसाइटी में रहते हैं कि वहाँ इतना ज्यादा डिजिटल सारे कैमरे से हाईटेक सिक्योरिटी रहती है। कोई कैसे व्यक्ति 11 से 12 माले पर पहुंच जाता है, रात को घर में घुस जाता है, अटैक करता है, उसके बाद निकल भी जाता है और किसी कैमरे में पकड़ाई में नहीं आता। सिक्योरिटी क्या कर रही थी? मुझे लग रहा है पुलिस के लिए भी सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा होगा कि कैसे सिक्योरिटी ब्रीच करके वो वहां से अपार्टमेंट में गया। तो मुझे लग रहा है अब जब पुलिस इस पूरे मामले का सीन रिक्रिएट करेगी, सैफ से पूछताछ होगी, मैट से पूछताछ होगी, बाकी लोगों से, जब वो जो पकड़ाई में आया अपराधी जिसने हमला किया था बांग्लादेशी, वो जब बताएगी वो कैसे घुसा, क्या किसी ने उसकी मदद की थी, किस तरीके से वो घुसा, मुझे लगता है पुलिस अब तफ्तीश करेगी पूरी, और पूरी जानकारी के साथ मुझे लगता है पुलिस के फिर पत्रकार वार्ता होगी। इसके पहले गोडाम दीक्षित जो डीसीपी है मुंबई पुलिस का, उन्होंने जो पत्रकार वार्ता में बताया था वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्योंकि हाल के दिनों में समीर जी हम लोगों ने देखा है, पहले तो सलमान खान को लेकर बिश्नोई गैंग की ओर से जिस तरह की धमकी दी गई और फिर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। बाबा सिद्दीकी का आप खुद जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग लगातार बातें कही गई। उनके बेटे की ओर से भी चिंता जाहिर की गई थी बॉलीवुड के तमाम सितारों को लेकर, और यहां पर तो सैफ अली खान के घर के भीतर घुसकर उनके ऊपर चाकुओं से हमला हो जाता है। इसी वजह से सवाल बड़ा हो जाता है। बॉलीवुड के तमाम सितारों की ओर से यह बयान भी सामने आया कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ऐसे में मुंबई पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए और ऐसी स्थिति दोबारा नहीं पनपे क्या व्यवस्था करती है, ये सबसे ज्यादा देखना दिलचस्प रहेगा और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर। सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, मृत्युंजय सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आज सुबह 3 बजे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है आरोपी के साथ मुंबई पुलिस की ओर से, इस बाबत और क्या जानकारी देंगे आप मृत्युंजय? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण था ये पड़ाव पुलिस की जांच का कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। जैसा कि आपके, मेरे और हम सबके मन में था, ये संभव कैसे हुआ कि इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में आरोपी इमारत में दाखिल कैसे हुआ और आसानी से हमला करने के बाद फरार हो गया तो भी नहीं पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं आज जब सीन रिक्रिएट किया गया तो इस सवाल का भी जवाब मिल गया। आपको बताएं कि पुलिस आरोपी को बांद्रा पुलिस स्टेशन से लेकर निकली। सबसे पहले बांद्रा पुलिस रेलवे स्टेशन लेकर गई। रेलवे स्टेशन पर भी चूंकि वो सुबह, घटना के दिन सुबह 7:05 पर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जहां से वो गुजर रहा था, जहां से वो प्लेटफॉर्म पे गया था, वहां पर उसको ले जाया गया था। स्पॉट पंचनामा इसे कहते हैं। वहां से ले जाने के बाद उसे एक गार्डन में ले जाया गया। मुंबई में के बांद्रा में नेशनल कॉलेज है, नेशनल कॉलेज के ठीक सामने पटवर्धन गार्डन है। उस पटवर्धन गार्डन में वो 2 घंटे तक सोया हुआ था। यानी
कल्पना करिए, हमला करने के बाद जो इमारत से निकलकर फरार हुआ तो 3 घंटे तक 3-4 घंटे तक वो इसी परिसर में घूम रहा था और यहीं के एक गार्डन में 2 घंटे तक सोया हुआ था। और उसके बाद फिर पुलिस उसे लेकर पहुंची इस सद्गुरु दर्शन अपार्टमेंट में, यहाँ मुख्य सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि आखिरकार आरोपी यहाँ से प्रवेश कैसे कर पाया, उसने हमले को कैसे अंजाम दिया। तो आपको बता दें कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ठीक पीछे एक 3 मंजिला बिल्डिंग है, एक सोसाइटी है। इन दोनों ही सोसाइटी के बीच में एक दीवार है और इसी दीवार को लांघकर उस आरोपी ने बताया कि उन्होंने पाया कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चुस्त नहीं है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं है। तो इन्हीं दोनों सोसाइटी के बीच की जो दीवार आपको नज़र आ रही है सामने, उस दीवार को लांघकर वो बेसमेंट पार्किंग में गया। बेसमेंट पार्किंग में जाने के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर गया। उसने कई बार डक्ट में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि कई फ्लोर तक जो डक्ट हैं वो डक्ट बंद से सील किए गए थे, इसलिए अंदर प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन उसने पाया कि सीढ़ियों से अगर वो ऊपर चलते चला जाए तो उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। उसके बीच में बाधा सिर्फ एक जगह पर आई, 6वीं फ्लोर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वही सीसीटीवी फुटेज जो लगातार हम दिखा रहे थे जब वो सामने उसमें कैद हुआ था, ऊपर जाते हुए और फिर भागते हुए। इस प्रकार से वो 11वीं मंजिल तक पहुंचा। 11वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने पाया कि ये एकमात्र फ्लैट है जिसका बैकडोर खुला हुआ है और ये एकमात्र फ्लैट है जिसके बाथरूम के खिड़की तोड़कर वो अंदर जा सकता है और अंदर चोरी को अंजाम दे सकता है। इसी प्रकार से वो कमरे में दाखिल हुआ। वहां पर हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, लगातार जुड़े हुए हैं माफी के साथ। मैं आपके पास आ रही हूं, बहुत देर से आपकी टिप्पणी नहीं हो पाई थी। और प्रियंका कक्कड़ जी भी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने डबल इंजन की सरकार को लेकर कई सवाल सुरक्षा के मद्देनजर उठाए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।